हेलो फ्रेंड्स, इस दीपक सिंह और आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे नॉइस पॉल्यूशन का। ये टॉपिक हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि रिसेंटली अभी कुछ दिनों में, पिछले 5 कुछ दिनों में आपका महाराष्ट्र हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, वहां पे कंट्रोवर्सी चल रही है अजान के टाइम पे। जैसे अजान होती है आपकी 5 दिन में 5 बार होती है और उस टाइम पे लाउड स्पीकर से अजान आपकी वहां पे सर्कुलेट करी जाती है आपकी, तो वहां पे लोगों में स्प्रेड करा जाता है। तो उसके कंटेक्स्ट में कुछ कंट्रोवर्सी हुई है कि यहाँ पे पॉलिटिकल मूवमेंट चल रही है कि भाई जो लाउड स्पीकर्स के थ्रू आपका जो है उसका यूसेज कम करना चाहिए या फिर एलिमिनेट करना चाहिए। तो उस कंटेक्स्ट में इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल आया था नॉइस पोल्यूशन के कंटेक्स्ट में। तो फ्रेंड्स, पहली बात तो ये है, यहाँ पे मेरा या फिर मेरे इंस्टीट्यूट का कोई पर्टिकुलर व्यू नहीं है आपका अजान के ऊपर कंट्रोवर्सी के लेके कि लाउड स्पीकर्स का यूज होना चाहिए नहीं होना चाहिए। ये लेक्चर उसके बारे में बिल्कुल नहीं है कि लाउड स्पीकर्स का, वो गवर्नमेंट ऑफ द डे, आपके जुडिशरी जो आपकी है, एग्जीक्यूटिव है, आपकी लेजिस्लेचर है, वो डिसाइड करेगी। मैं टॉपिक सिर्फ आपका लाउड स्पीकर नॉइस पोल्यूशन के कंटेक्स्ट में आपका डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि इन जनरल भी आपका अर्बन एरियाज में आपका अगर देखें इस टाइम पे, तो इंडिया को एक हॉन्किंग आपका एरिया कहा जाता है कि बिना बात पे आपका हॉर्न बजाया जाता है। इंडस्ट्रीज के चक्कर में, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रही है, उसके चक्कर में काफी आपका नॉइज होती रहती है, या फिर कोई भी आपका फंक्शन हो रहा होता है या फिर रिलीजियस प्रोसेशन होता है, तो उसमें स्पीकर्स का आपका यूज करा जाता है। तो उस कंटेक्स्ट में नॉइस पॉल्यूशन एक एनवायरनमेंट के कंटेक्स्ट में मैं टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं। पॉलिटिकल एस्पेक्ट को मैं बिल्कुल टच नहीं कर रहा इस टाइम पे। तो बस मैं आपको ये बता देता हूं कि ये अभी हम क्यों डिस्कस करें, क्योंकि राज ठाकरे जो आपके महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो है आपके अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि द कम्युनिटी विल फेस रिपरकशंस if the speakers on the mosque were not removed by May 3rd. So this created a political turmoil in the state. और ये जो राज ठाकरे ने इन्होंने कहा था कि he is relying on the provisions of the noise pollution regulation control rules of 2000, noise pollution regulation and control rules 2000, to negotiate the controversy over the use of loudspeakers by mosque. तो मेरा पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे कोई यहाँ पे कमेंट नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे सिर्फ मैं नॉइस पॉल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स 2000 के बारे में बात करूंगा कि कितनी नॉइस पॉल्यूशन की लिमिट है, स्पीकर्स की कितनी लिमिट है, उसके कंटेक्स्ट में रूल्स क्या कहते हैं। तो अगेन एक बार हम लेकिन अजान के बारे में भी देख लेते हैं कि अजान होता क्या है, जिसके बारे में होता है कि अजान के टाइम पे लाउड स्पीकर्स यूज करे जाते हैं। तो इसको काफी डिफरेंट स्पेलिंग यूज करी जाती है, ADHAN। इट इज ऑल्सो रिटन एज अजन, अधान, अथन, अदान और अजान। आपका साउथ एशिया में आपका अजान वर्ड यूज करा जाता है। इट इज द इस्लामिक कॉल टू प्रेयर, सलाह recited by a muezzin, जो आपका मॉस्क में होता है, at prescribed times of the day. Azan is recited loudly from the mosque 5 times a day on most days and all day long during the religious holidays of Eid ul-Fitr and Eid al-Adha, traditionally from the minaret. आपने देखा होगा एक मिनारेट होगी, वहां पे आपका लाउड स्पीकर लगा होगा। तो द मेन पर्पस इज टू मेक अवेलेबल टू एवरीवन एंड इजीली इंटेलिजिबल आपका समरी ऑफ इस्लामिक बिलीफ। तो इस्लामिक बिलीफ को बहुत समराइज वे में आपको हर किसी को बता दे, ये आपका अजान का पर्पस होता है। पर मॉडर्न टाइम्स में आपके लाउड स्पीकर्स भी, आपके जैसे टेक्नोलॉजी आई है, तो पहले के टाइम पे लाउड स्पीकर्स नहीं होते थे, जैसे टेक्नोलॉजी आई, मॉडर्नाइजेशन हुई, तो लाउड स्पीकर्स भी मिनारेट्स पे इंस्टॉल कर दिए गए हैं। तो ये आपका अजान होता है। इसके ज्यादा मेरे ख्याल से यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं नॉइस पोल्यूशन के बारे में, जो इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल आया था उसको रेफर करके ये लेक्चर फ्रेम करा गया है। तो व्हाट इज नॉइस? तो अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स मैंडेट फॉर नॉइस पोल्यूशन, नॉइस इज डिफाइंड एज अनवांटेड नॉइस साउंड। तो अगर कुछ भी आपकी लाउड साउंड है, तो वो किसी के लिए म्यूजिक हो सकता है, किसी के लिए सरमन हो सकता है, या फिर किसी के लिए आपका नॉइज हो सकती है। तो अगर आपको अच्छी लगती है वो साउंड, आपको लाउड साउंड होती है, तो वो आपको म्यूजिक भी बन सकता है आपका। एंड अगर आपको अनॉयंस होती है तो ये नॉइज बन जाती है। तो ये कुछ चीजें तो सब्जेक्टिव भी होती हैं आपकी। अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हैं, आपका वहां पे नाइट क्लब में जा रहे हैं, वहां पे आपका लाउड म्यूजिक प्ले करा जा रहा है अगर, तो वहां पे वो नॉइज पॉल्यूशन नहीं लगता, वहां पे लोग वो सुनने ही जाते हैं क्योंकि वो प्लीजिंग लगता है उस टाइम पे। But at times, what is music for some can be noise for others. Any unwanted sound that cause annoyance, irritation, and pain to the human ear is termed noise. तो again, unwanted sound आपका noise होती है जो आपको irritation या फिर आपका pain देता है, आपके कान में दर्द होता है या फिर आपका mind में irritation होती है आपका, तो वो noise होती है unwanted। अगर उसी को आपको किसी साउंड को आप लाउड प्ले करें, आपको जानबूझ के आप अपने लिए कर रहे हैं और उसको सुन रहे हैं, तो अगेन वो म्यूजिक भी हो सकता है आपके लिए, वो प्लीजिंग भी हो सकता है। तो ये नॉइस होती है आपकी बेसिक डेफिनेशन। अगर हम ह्यूमन ईयर की वैसे बायोलॉजिकल एस्पेक्ट में साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कस करें, इन जनरल द ह्यूमन ईयर कैन ऑल्सो टॉलरेट नॉइस लेवल
अप टू 85 डेसिबल। ये इन जनरल कहा जाता है, डब्ल्यूएचओ की जो गाइडलाइंस है उसके बारे में भी बात करते हैं। तो 85 डेसिबल तक की आपकी जो नॉइस लेवल आपका ह्यूमन ईयर टॉलरेट करता रहता है। एनीथिंग बियॉन्ड दैट कैन अफेक्ट देयर प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ आपका। द डेसिबल लेवल of common sounds above 80 decibel are considered loud, while the decibel levels of common sounds between 100 to 125 decibels are termed uncomfortable। तो आपका 80 to 85 तक टॉलरेट कर सकता है आपका ह्यूमन ईयर, उसके बाद काफी इरिटेशन होने लग जाती है। तो 80 तक भी आपका लाउड होता है आपका, अगर साउंड्स अबव 80 आपका है लाउड है, पर अगर 100 से 125 डेसिबल होती है तो ये तो आपका अनकंफर्टेबल होता है। तो ये आपके क्राइटेरिया है आपके। अब डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या लिमिट प्रिस्क्राइब करता रहता है? इट डिफाइंस नॉइस अबव 65 डेसिबल्स एज नॉइस पॉल्यूशन। तो ये डब्ल्यूएचओ का क्राइटेरिया है। तो ये प्रीलिम्स के कंटेक्स्ट में जो मैं आपको कह रहा था, उस कंटेक्स्ट में आपका इंपॉर्टेंट है कि 65 डेसिबल से ऊपर कि अगर आपकी कोई साउंड है तो वो नॉइस होता है, वो आपका नॉइस पॉल्यूशन होता है। टू बी प्रिसाइज, नॉइस बिकम्स हार्मफुल व्हेन इट एक्सीड 75 डेसिबल, ये डब्ल्यूएचओ कहता है, एंड इज पेनफुल अबव 120 डेसिबल। तो डब्ल्यूएचओ कहता है कि 75 से अगर ऊपर जाता है तो वो आपका हार्मफुल हो जाता है, मतलब चांसेस हैं काफी आपके हार्मफुल होने के, और 120 से जाता है तो फिर पेनफुल होने लग जाता है, यानी कि दर्द हो रहा जाता है। तो 75 तो आपकी लिमिट है, बट अगेन ऑन अ सेफर साइड कि 75 तक ना पहुंचे। इसी वजह से डब्ल्यूएचओ 75 में से 10 कम कर देता है और कहता है कि 65 तक आपका नॉइस लेवल रिकमेंड करा जाता है, उसके ऊपर नॉइस पोल्यूशन हो जाती है। क्योंकि 65 टू 70 आपका थोड़ा 75 आपका डेंजर एरिया आ जाता है कि जहां पे ट्रबल होना शुरू हो जाता है। 65 से करते करते 75 वो एक बफर की तरीके से उन्होंने रखा हुआ है। तो 65 आपका नॉइस पोल्यूशन आपका क्राइटेरिया है। सो एज अ कॉन्सिक्वेंस इट इज रिकमेंडेड दैट नॉइस लेवल बी केप्ट बिलो 65 डेसिबल ड्यूरिंग द डे, and indicates that the restful sleep is impossible without nighttime ambient noise level in excess of 30 decibel। तो WHO ने यही कहा है। WHO की अगर हम बात करें, इंडिया के रेगुलेशंस कुछ और कहते हैं आपका। तो हमेशा यहाँ पे नॉइस की अगर हम बात करें तो नाइट टाइम और डे टाइम में फर्क होता है आपका। अगर हम डे टाइम की बात करें, क्योंकि डे में बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही होती है, ट्रैफिक चल रहा होता है, इंडिया में तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक चल रहा होता है, बाहर भी बात करें तो आपका कहा जाता है कि 65 डेसिबल ये आपका नॉर्मल है। अगर इससे ऊपर चल जाता है तो वो नॉइस पोल्यूशन हो जाता है। और अगर हम नाइट टाइम की बात करें तो सोने के टाइम पे, अब कुछ लोग होते हैं वो नॉक्टर्नल होते हैं कि वो रात को जागते हैं, वो एक अलग चीज है, पर अगर हम मैक्सिमम लोगों की बात करें तो रात के टाइम पे सोते हैं, मेजॉरिटी की बात करें तो वो कहते हैं कि 30 डेसिबल से आपकी कम ही नॉइस होनी चाहिए, तभी इंसान ढंग से एम्बिएंट आपका डीप स्लीप आपकी ले सकता है, कंफर्टेबल स्लीप ले सकता है। ऐसा नहीं है कि 30 डेसिबल से आपकी कम है तो कंफर्टेबल स्लीप आएगी। अगर आपको स्ट्रेस है, टेंशन है, तो आपको नहीं नींद आएगी। पर अगर हम साउंड की बात करें, अगर नॉइस की बात करें, तो रात के टाइम पे 30 डेसिबल से अब अगर कोई ऊपर साउंड है तो वो आपकी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकती है। तो ये डब्ल्यूएचओ की लिमिट है आपकी। डे टाइम में आपका 65 डेसिबल है आपका, नाइट टाइम के टाइम पे आपका 30 डेसिबल है डब्ल्यूएचओ के लिमिट के अकॉर्डिंग। अब हम थोड़ा एनालिसिस पे भी आते हैं, लेकिन ये सारे पॉइंट्स आपके प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ एनालिटिकल क्वेश्चंस भी आपके आ सकते हैं उस कंटेक्स्ट में। सो अगेन नॉइस पोल्यूशन आपका वैसे कहीं पे भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि गांव में नहीं हो सकता, शहर में ही होता है, ऐसा कुछ नहीं। अगर गांव में भी कुछ ज्यादा फंक्शन हो रहा है और अनवांटेड है, रेगुलर बेसिस पे हो रहा है, तो आपका नॉइस पोल्यूशन हो सकता है आपका कुछ लोगों के लिए। सो अगेन बट सिटीज हैव बिकम द कांस्टेंट एपिक सेंटर ऑफ आपका नॉइस पोल्यूशन। यहाँ पे तो नॉइस पोल्यूशन होता ही रहता है। सबसे मेजर जो है आपका ट्रैफिक नॉइस, क्योंकि हम हॉन्किंग इंडियंस हैं, आपका यहाँ पे सिर्फ हॉन्क करते रहते हैं, ट्रैफिक सिग्नल पे जाए बिना बात पे आपका ये आपका हॉन्क करते रहते हैं आपका। तो ट्रैफिक नॉइस अकाउंट्स फॉर नॉइस पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूटिंग नॉइज इन सिटीज। फॉर एग्जांपल अ कार हॉर्न, बिना बात पे हॉर्न आपका प्रेस करे जाते हैं आपका। सो अ कार हॉर्न प्रोड्यूसेस 90 डेसिबल एंड अ बस प्रोड्यूसेस 100 डेसिबल आपका। तो आपका जो बस है वो चल रही है, अगर वो हॉर्न आपका प्रेस कर रहा है तो बिना बात पे आपकी नॉइज आ रही जा रही है, आपका ट्रैफिक जैम में स्टक है आपका। तो कार आपका नॉर्मली आपका 90 डेसिबल नॉइस आपकी साउंड क्रिएट करता है आपका, एंड बस आपकी प्रोड्यूस करता है 100 डेसिबल। तो एक तो ट्रैफिक हो गया आपका। रोड ट्रैफिक की अगर हम बात करें तो ये आपका हो गया। दूसरा एयर ट्रैफिक की बात करें, so there are fewer aircraft flying over cities than there are cars on the road, but the impact is greater. A single aircraft produces 130 decibel। तो मैं जैसे दिल्ली में रहता हूं, आपका इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, तो वहां से अगर कोई प्लेन जाता है और अगर पास से जाता है, अगर उसके पास से आप एरिया से जा रहे हैं तो एयरक्राफ्ट ऊपर से जाता है, तो वो आपकी नॉइज बहुत ज्यादा क्रिएट करता रहता है। तो उसका अगेन एयरक्राफ्ट ऐसा नहीं कि इतनी फ्रीक्वेंटली चलता है जितना आपका
ट्रैफिक आपका चलता है रोड पे, बट अगेन अ सिंगल एयरक्राफ्ट प्रोड्यूसेस 130 डेसिबल, जो आपका पेनफुल लिमिट के अंदर आता है आपका। मैंने आपको बताया था कि डब्ल्यूएचओ की लिमिट आपकी 65 और 30 है वैसे, पर डब्ल्यूएचओ ये भी कहता है कि आपका 75 आपका हार्मफुल होता है एंड 120 आपका पेनफुल होता है। तो आप देख सकते हैं कि एयरक्राफ्ट आपका पेनफुल कैटेगरी में चला जाता है, जो आपकी नॉइस क्रिएट करता है आपकी। फिर आता है कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, बिल्डिंग एंड कार पार्क कंस्ट्रक्शन एंड रोड एंड पेवमेंट रिसर्वेसिंग आर वेरी नॉइसी। फॉर एग्जांपल ड्रिल प्रोड्यूसेस, आपका ड्रिलिंग मशीन प्रोड्यूसेस 110 डेसिबल आपका। तो आपकी जो ड्रिलिंग मशीन होती है, थोड़े दिन पहले भी मेरे घर के आसपास यहाँ पे एक ड्रिलिंग हो रही थी, तो उससे काफी इरिटेशन हो रही थी, तो वो नॉइस थी वहां पे, वो कॉन्स्टेंटली ड्रिल करे जा रहा था बंदा। तो अगेन वो काफी आ जाता है आपका कंस्ट्रक्शन साइट पे अगर है तो वहां पे काफी आपकी नॉइस होती रहती है आपकी। फिर केटरिंग एंड नाइट लाइफ, अगेन बार्स रेस्टोरेंट्स वगैरह पे, वहां पे अगर ओपन एयर कोई फंक्शन हो रहा है, म्यूजिक फंक्शन हो रहा है वहां पे, तो अगेन वहां पे काफी ज्यादा आपकी नॉइस प्रोड्यूस करी जाती है। सो अगेन वहां पे भी आपकी 100 डेसिबल आपका ऊपर हो जाता है। पब्स हो गए, नाइट क्लब हो गए, तो वहां पे भी आपकी अगेन अगर नाइट क्लब में अगर वहां पे आपके साउंड प्रूफिंग है कि चलो यार वहां पे अगर नाइट क्लब हो रहा है तो उसी के अंदर वहां पे म्यूजिक प्ले करा जा रहा है और साउंड बाहर नहीं जा रही, तो वो नॉइस पोल्यूशन नहीं है, क्योंकि नाइट क्लब में तो लाउड म्यूजिक सुनने के लिए ही लोग गए हैं वहां पे। तो पर अगर वो नॉइस अगर आपकी बाहर जा रही है, ओपन एयर में हो रहा है, तो वो आपका नॉइस पोल्यूशन होता है। एंड साथ में एनिमल्स, जो आपके नॉइस मेड में एनिमल्स कैन ऑल्सो गो नोटिस, बट अ हाउलिंग और बार्किंग डॉग फॉर एग्जाम्पल कैन प्रोड्यूस 60 to 80 डेसिबल आपका। तो अगर स्ट्रीट डॉग्स हैं, अगर बहुत ज्यादा नंबर्स में अगर फाइट कर रहे हैं, अगर बाक कर रहे हैं, तो वो आपका काफी ज्यादा नॉइस आपका क्रिएट कर सकता है। तो ये भी आपका नॉइस पॉल्यूशन आपका क्रिएट करता है। तो अगर हम सोर्सेज ऑफ नॉइस पॉल्यूशन की बात करें तो ये ध्यान रखना प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कि स्ट्रीट डॉग्स, एनिमल्स, एयर ट्रैफिक हो गया आपका, रोड ट्रैफिक हो गया, कंस्ट्रक्शन साइट हो गया आपका, फंक्शंस हो गए, नाइट क्लब्स, पब्स हो गए, इनके कंटेक्स्ट में आपका ये भी आपके नॉइस पॉल्यूशन के कॉज हैं आपके। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत सारे कॉज है आपके। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, यहाँ पे आपके लाउड स्पीकर चल रहे हैं आपके, फिर यहाँ पे आपका ट्रैफिक है, आपका यहाँ पे ट्रांसपोर्ट है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपका चाहे स्पीकर्स हो, चाहे आपका कि म्यूजिक सिस्टम हो, तो इस तरीके से आपका किसी भी इंसान का सर फट जाएगा। तो ये आपका नॉइस पॉल्यूशन है अर्बन एरियाज में। जैसे मैंने आपको दिखाया था एयर ट्रैफिक हो गया आपका, तो आप देख सकते हैं कि ये एयर ट्रैफिक हो गया, ये रोड ट्रैफिक हो गया, ये स्पीकर्स वगैरह हो गए यहाँ पे, ये नाइट क्लब वगैरह के लिए म्यूजिक हो गया आपका, ये कंस्ट्रक्शन साइट हो गई, ये रोड ट्रैफिक हो गया। तो इस तरीके से आपका ये नॉइस पॉल्यूशन के बहुत सारे सोर्सेज है। अब हम इसके देखते हैं हेल्थ इंपैक्ट देखते हैं। तो हेल्थ इंपैक्ट इसके बहुत सारे हो सकते हैं, हियरिंग लॉस, फिजिकल आपका, इनफैक्ट हॉस्पिटलाइजेशन की केसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं इसके कंटेक्स्ट में। इनफैक्ट वाइल्ड लाइफ के ऊपर भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है। तो अगर हम हियरिंग लॉस के बारे में देखें, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट देखें जिसने 65 आपका नॉइस पॉल्यूशन की लिमिट दी थी, 30 आपका नाइट टाइम पे, ये डे का था आपका। तो अकॉर्डिंग टू दैट 1.1 बिलियन यंग पीपल एज बिटवीन 12 to 35 ईयर्स आर एट द रिस्क ऑफ हियरिंग लॉस ड्यू टू नॉइस एक्सपोजर। तो 1.1 बिलियन यंग पीपल बिटवीन द एज ऑफ 12 to 35 ईयर्स आर एट द रिस्क ऑफ हियरिंग लॉस। तो ये WHO का है। फिजिकल एस्पेक्ट में देखें तो एक तो हियरिंग लॉस ही हो गया। फिजिकल अगर डैमेज में देखें, अगर आपका ईयर ड्रम है तो वो उसके कहते हैं ना कि कान फट सकता है आपका, तो अगेन उस कंटेक्स्ट में आपका हियरिंग लॉस हो गया। दूसरा आपके ओवरऑल अदर रिलेटेड एस्पेक्ट अपार्ट फ्रॉम हियरिंग लॉस आपका क्या फिजिकल हो गया, रेस्पिरेटरी एजिटेशन हो गया, रेसिंग पल्स हो गई, क्योंकि काफी ज्यादा नॉइस होती रहती है। तो अगर आपका हार्ट बीट तेज हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर के इश्यूज हो सकते हैं, हेडेक हो सकता है, एंड इन केस ऑफ एक्सट्रीमली लाउड कॉन्स्टेंट नॉइस इवन हार्ट अटैक। तो अगेन हार्ट अटैक भी हो जाता है, आपने मूवीज में देखा होगा। तो हार्ट अटैक हो सकता है, हेडेक हो सकता है, सरदर्द हो सकता है। तो ये आपके फिजिकल पेन है, फिजिकल जो डिस्कंफर्ट है वो आपका नॉइस पॉल्यूशन से होता है अपार्ट फ्रॉम आपका हियरिंग लॉस। फिर होता है साइकोलॉजिकल आपका हार्म होता है। आपका साइकोलॉजिकल मतलब अगेन इट कैन लीड टू स्ट्रेस हो सकता है, फटीग हो सकती है, डिप्रेशन, एंजाइटी, हिस्टेरिया। सो एनिमल्स एंड ह्यूमंस दोनों में होता है अगेन। तो अगेन ये भी कहा जाता है कि जैसे स्पैरोज हैं, अगर हम वाइल्ड लाइफ की बात करें तो स्पैरोज क्योंकि कॉन्स्टेंटली इतनी ज्यादा रेडिएशन भी होती है और नॉइज भी इतनी जनरेट होती है, तो इसी वजह से स्पैरोज आपकी एक्सटिंक्ट हो रही हैं, आपकी अर्बन एरियाज में नहीं मिलती। एक नॉइस पॉल्यूशन भी रीजन हो सकता है। तो अगेन इसकी जगह चक्कर में हेडेक तो होता ही है, साथ में कुछ लोगों को कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस भी हो सकता है, या फिर फटीग हो सकती है, डिप्रेशन में भी लोग जा सकते हैं उस कंस्टेंट में कि कॉन्स्टेंटली आपका नॉइस हो रहा है, आपको पीस, कोई आपका पीसफुल प्लेस मिल नहीं रही बैठने के लिए। तो उस कंटेक्स्ट में आपका हेल्थ इंपैक्ट में आपका साइकोलॉजिकल या फिर मेंटल हेल्थ पे भी आ सकता है। फिर इट कैन लीड टू स्लीप एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर्स, जो मैंने आपको WHO की रिकमेंडेशन बताई थी कि 30 डेसिबल आपकी लिमिट होनी चाहिए आपकी। तो अगेन वो नहीं मिल रहा तो आपके स्लीप एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं कि प्रॉपर स्लीप नहीं हो रही है आपकी। तो अगेन इट कैन लीड टू अगेन
लीड टू फटीग, एक्सीडेंट से रिड्यूस परफॉर्मेंस। अगर आपकी प्रॉपर स्लीप नहीं है तो ड्राइविंग के टाइम पे आपको नींद आ रही है, एक्सीडेंट हो सकता है, ऑफिस में आप ढंग से काम नहीं कर पा रहे या फिर ओवरऑल भी, तो ये आपका हो गया। फिर मेमोरी एंड कंसंट्रेशन इश्यूज हो सकता है, कोई बंदा फोकस नहीं कर पा रहा, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं यूपीएससी के लिए लेकिन ड्रिलिंग मशीन चले जा रही है या फिर किसी का फंक्शन चले जा रहा है तो आप फोकस नहीं कर पाते, आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे ढंग से। सो इट कैन लीड टू लो परफॉर्मेंस ओवर टाइम। इट इज ऑल्सो बैड फॉर द मेमोरी, मेकिंग इट हार्ड टू स्टडी आपका। और साथ में एक वाइल्ड लाइफ का पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉइस पोल्यूशन हैज एन इनॉर्मस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। तो ये ध्यान रखना प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू में कि एनवायरनमेंट के ऊपर भी बहुत इंपैक्ट होता रहता है, क्योंकि सिर्फ ह्यूमंस को नहीं, कान तो सबके आपके एनिमल्स के भी होते हैं आपके। सो इट डज सीरियस डैमेज टू वाइल्ड लाइफ। एक्सपर्ट्स से दैट नॉइज पोल्यूशन कैन इंटरफेयर विद ब्रीडिंग साइकिल्स, जो आपके रिप्रोडक्शन साइकिल्स होते हैं, एंड रियरिंग, एंड इज इवन हास्टनिंग द एक्सटिंक्शन ऑफ सम स्पीशीज, जैसे मैंने स्पैरोस का बताया था आपका। तो ब्रीडिंग साइकिल्स होती हैं आपकी, रिप्रोडक्शन के टाइम पे होती है, रियरिंग आपका होता है कि अगर छोटा आपका बेबी कोई पैदा होता है, वाइल्ड लाइफ में कोई भी होता है, तो अगेन नॉइस पॉल्यूशन ज्यादा हो रहा है तो उस टाइम पे बहुत सेंसिटिव होती है कान आपके, तो वो आपका इंपैक्ट हो सकता है। तो अगेन आपका किसी ना किसी टाइप का हार्म हो सकता है, डेथ भी हो सकती है। तो ये आपका नॉइस पॉल्यूशन वाइल्ड लाइफ को भी इंपैक्ट करता रहता है। इनफैक्ट यूरोपियन एनवायरमेंट एजेंसी एस्टिमेट्स दैट नॉइस पॉल्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 72,000 हॉस्पिटल एडमिशंस एंड 16,000 प्रीमेच्योर डेथ्स एवरी ईयर इन यूरोप अलोन। तो यूरोप में भी अगर आपका देखा गया, वहां पे तो ऑलरेडी वैसे कहा जाता है कि ट्रैफिक काफी आपका कंपैरेटिवली कम है एज कंपेयर टू इंडिया, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है। तो इसी कंटेक्स्ट में लेकिन वहां पे भी डेथ्स हो रही हैं, वहां पे प्रीमेच्योर डेथ्स होती रहती है, क्योंकि इम्पैक्ट कुछ ना कुछ होता रहता है नॉइस पोल्यूशन के चक्कर में। हॉस्पिटल एडमिशंस बढ़ रहे हैं, स्ट्रेस रिलेटेड, हियरिंग लॉस रिलेटेड। तो मैंने आपको रीजंस बता दिए, आपको कॉन्सिक्वेंसेस बता दिए। अब मैं आपको थोड़ा इंडिया का सिनेरियो बता देता हूं कि इंडिया में सबसे ज्यादा वर्स्ट सिटीज कौन सी हैं। विदाउट एनी डाउट आपका दिल्ली एंड मुंबई आपके मेट्रोपॉलिटन सिटीज हो गई। इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, ओवर डेंसिटी है, क्राउडेड है, इतना ज्यादा ट्रैफिक है। तो अगेन these two cities are the worst cities across the globe, among the worst cities across the globe in terms of noise pollution. And again major यही हो गया आपका, ऑटोमोबाइल इतनी ज्यादा हो गई है, हॉकिंग हो रही होती है, बिना बात पे आपका हॉर्न दबाए जाते हैं, इस चक्कर में आपका लाउड म्यूजिक हो गया ऑन द वे, ट्रैफिक पोल्यूशन हो गया आपका, इस वजह से आपका लेवल ऑफ नॉइस पोल्यूशन काफी ज्यादा है। तो ये आपकी रिपोर्ट पब्लिश हुई थी आपकी WHO ने कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस के साथ आपकी 2018 में आपकी एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी अगेन। तो इसके अकॉर्डिंग आपका चाइना में आपकी एक जगह है गुआंगझो, तो ये आपकी वर्ल्ड्स नॉइजेस सिटी में आपके अगर लिस्ट देखें तो आपका आता है गुआंगझो, आपका आता है न्यू दिल्ली, आपका आ गया इंडिया की आपकी न्यू दिल्ली एंड मुंबई जो मैंने आपको बताया था। फिर इजिप्ट की आपकी कायरो आ गई, इस्तांबुल आ गया आपका टर्की का, बीजिंग आपका चाइना में आ गया, बार्सिलोना स्पेन में, मेक्सिको सिटी ऑफ मेक्सिको, पेरिस इन फ्रांस एंड ब्यूनो एयर्स ऑफ का अर्जेंटीना हो गया। तो आप देख सकते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड आपका काफी सारी सिटीज हैं, पर इसमें से रिपोर्ट में देखें तो जो टॉप पोजीशंस आपकी मेन होल्ड करी गई हैं वो आपकी चाइना की 2 सिटीज आपकी ग्वांगझोंग हो गया आपका एंड बीजिंग हो गया, एंड इंडिया में आपका हो गया न्यू दिल्ली एंड मुंबई आपका हो गया, साथ में आपके इजिप्ट की भी हो गई। इनफैक्ट कुछ यूरोपियन कंट्रीज भी हैं, फ्रांस की पेरिस हो गई और बार्सिलोना इन स्पेन हो गया आपका, तो ये से भी है, और कुछ आपकी लैटिन अमेरिकन हो गई, ये सब हो गई। तो ये सब आपकी मेजर सिटीज हैं। बस ये ध्यान रखना कि चाइना की ग्वांगझोंग एंड बीजिंग एंड इंडिया में आपका न्यू दिल्ली एंड मुंबई। सो दीज आर द वर्स्ट ऑफेंडर्स इन टर्म्स ऑफ नॉइस पॉल्यूशन। अब हम लॉज और रूल्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि जो अभी कंट्रोवर्सी भी हुई है, जो इशू चल रहा है वो कंटेक्स्ट में आया कि 2000 के जो रूल्स फॉर्म करे गए थे उसकी वायलेशन में है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो आपका था एयर पॉल्यूशन, आपका जो एक्ट था उसके बारे में देख लेते हैं। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, अगेन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट आपका जो 1981 का था, ऐसे तो लगेगा कि वैसे एयर पॉल्यूशन को डील कर रहा है, बट इसका सेक्शन 2 क्लॉज ए दैट इंक्लूड्स नॉइस इन द डेफिनेशन ऑफ एयर पॉल्यूटेंट। तो इस क्वेश्चन में आ सकता है लगेगा कि ये क्वेश्चन तो गलत है या फिर ये स्टेटमेंट तो गलत है, बट अगेन सेक्शन 2 क्लॉज ए ऑफ द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 इंक्लूड्स नॉइस इन द डेफिनेशन ऑफ एयर पॉल्यूटेंट। तो एयर पॉल्यूटेंट में आपका नॉइस की डेफिनेशन में आपका ये इंक्लूड करा जाता है। तो ये आपका हो गया 1981 का आपका एयर प्रिवेंशन एंड पॉल्यूशन कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट आपका, या फिर एयर पॉल्यूशन एक्ट ऑफ 1981, उसमें नॉइस इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ एयर पॉल्यूटेंट। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, आपका ये सब मीथेन गैस हो गई, एयर पॉल्यूटेंट में आ गया, नॉइस भी आपका होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, तो यहीं पे आपको मिला है। फिर आपका
नॉइस पॉल्यूशन एंड इट्स सोर्स आर रेगुलेटेड अंडर द नॉइस पॉल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स ऑफ 2000। तो नॉइस पॉल्यूशन रूल्स, आप ये ध्यान रख लीजिए, नॉइस पॉल्यूशन रूल्स ऑफ 2000, तो ये फ्रेम करे गए हैं अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। तो एक 1981 का एयर पॉल्यूशन एक्ट हो गया आपका, उसके अंदर सेक्शन 2A के अंदर आपका नॉइस को इंक्लूड करा गया है अंडर द डेफिनेशन ऑफ आपका एयर पॉल्यूटेंट। साथ में आपका एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 है, इसके अंदर 2000 में स्पेसिफिक रूल्स फ्रेम करे गए थे नॉइस पॉल्यूशन को कर्ब करने के लिए। तो ये स्पेसिफिक है आपका, उसमें तो सिर्फ नॉइस को मेंशन कर दिया था कि वो भी एयर पॉल्यूटेंट के अंदर आता है, पर स्पेसिफिक कोई रूल और एक्ट नहीं था। तो एक्ट तो नहीं है, तो उन्होंने सोचा कि चलो रूल्स फ्रेम कर देते हैं अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। तो ये ध्यान रखना है, इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि अंडर विच एक्ट द रूल्स ऑफ नॉइस पॉल्यूशन of 2000 have been framed. The act has defined ambient acceptable noise levels, silence zones, इसके मैं आपको लिमिट्स बताऊंगा अभी आपको। तो एम्बियंट एक्सेप्टेबल नॉइस, कितनी नॉइस एक्सेप्टेबल है, ये WHO से थोड़ी सी डिफर करती है आपकी। साइलेंस जोन्स हो गए, रिस्ट्रिक्शंस ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स, जिसके बारे में कंट्रोवर्सी चल रही है आपकी, हॉर्न्स के बारे में, साउंड एमिटिंग कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट आपकी हो गई, एंड बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स। तो ये सारी चीजों को डील करता है, क्योंकि आपका क्रैकर्स अगर आप बर्स्ट करते हैं तो उससे भी नॉइस पॉल्यूशन होता है। एयर पॉल्यूशन तो होता है लेकिन नॉइस पॉल्यूशन भी होता है आपका। फिर आपका लाउड स्पीकर्स है, उसके बारे में भी कि आप हॉर्न प्रेस कर रहे हैं, तो अगेन डिफरेंट काइंड ऑफ सोर्सेज हो गए आपके, चाहे कंस्ट्रक्शन हो गए, आपके हॉर्न हो गया, प्रेसिंग ऑफ द हॉर्न हो गया आपका, फिर आपका ये बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स हो गया, या फिर आपकी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट हो गई, लाउड स्पीकर्स हो गए। तो किसी तरीके के भी आपकी जो भी आपकी सोर्स हो सकते हैं नॉइस पॉल्यूशन का, वो इसमें कवर करा गया है। ये ध्यान रखना कि बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स हैज बीन इंक्लूडेड। कुछ साल पहले भी अभी इसके ऊपर जजमेंट आई थी, एनजीटी के ऊपर केस गया था नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल पे। तो बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स इज आल्सो कंसिडर्ड एज अ सोर्स ऑफ नॉइस पॉल्यूशन अपार्ट फ्रॉम एयर पॉल्यूशन। तो इसके अंदर लिमिट्स डिफाइन करी हुई है, मैं लिमिट्स अभी आपको थोड़ी देर में बता दूंगा। एडिशनली नॉइस स्टैंडर्ड्स फॉर मोटर व्हीकल्स, एयर कंडीशन, जो अगर हो सकता है कि आप हॉर्न प्रेस नहीं कर रहे, पर आपकी जो व्हीकल है, आप लोगों ने देखा होगा इनफील्ड चला के कोई ना कोई आपका साइलेंसर उसका फटा हुआ होता है, या फिर उससे आवाज निकाल रहे होते हैं आपका, या फिर आपकी व्हीकल वैसी आपकी काफी ज्यादा नॉइस क्रिएट कर रही है। तो अगेन नॉइस स्टैंडर्ड्स फॉर मोटर व्हीकल हो सकता है। एयर कंडीशनर आपके लिए, उसके लिए भी अगर नॉइस क्रिएट करते हैं, रेफ्रिजरेटर्स आपका नॉइस, डीजल जनरेटर आपकी नॉइस काफी क्रिएट करते रहते हैं, तो उनके लिए भी काफी सारे आपके स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब करे गए हैं सेपरेटली अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन रूल्स ऑफ 1986 आपका। अपार्ट फ्रॉम दैट नॉइस एमिटिंग फ्रॉम इंडस्ट्री is regulated by state pollution control board, pollution control committees for states, union territories under the air prevention and control of pollution act of 1981। तो इंडस्ट्री वाइज में अगर देखें कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री वहां पे कितना आपका जनरेट करी, अगर आप इंडस्ट्रियल एरिया में रह रहे हैं तो वहां पे कुछ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज है, कुछ आपका फॉर्म करा जा रहा है, प्रोसेसिंग हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो उस कंटेक्स में भी वहां पे पॉल्यूशन के कंटेक्स में ये आपके डील करते हैं, उसके लिए अलग से स्टैंडर्ड्स हैं। Apart from that, Central Pollution Control Board (CPCB), in association with State Pollution Control Board, is monitoring noise quality across the country under National Ambient Noise Program। तो नेशनल एम्बियंट नॉइस प्रोग्राम हमारा अलग से है, तो वो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इसके अंदर आपका डील करता है, नेशनल एम्बियंट नॉइस प्रोग्राम। इनफैक्ट CSIR has developed firecrackers named as safe water release, safe minimal aluminium shuffle and safe thermite cracker star, which are less and air and noise polluting। तो अगेन क्रैकर्स भी CSI ने, आपका काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जो आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आपकी एजेंसी है, तो उन्होंने फायर क्रैकर्स भी डेवलप करे हैं, सेफ वाटर रिलीजर स्वस, सेफ मिनिमल एल्यूमिनियम सफल एंड सेफ थर्माइट क्रैकर स्टार। तो ये भी आपके लेस एयर एंड नॉइस पॉल्यूशन है आपके। तो ये ध्यान रखना कि नेशनल एम्बियंट नॉइस प्रोग्राम ये कौन इंप्लीमेंट कर रहा है, आपका CPCB, आपका सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, नॉट NGT आपका, नॉट CSIR। अब हम लिमिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। WHO के लिमिट्स, अगेन डे टाइम 65, नाइट टाइम आपका 30 है। अब इंडिया में क्या लिमिट्स हैं बात करते हैं। तो मैंने आपको बताया था इसमें डिफाइन करा गया है कौन सा आपका ओवरऑल एरिया के बारे में, इंडस्ट्रियल एरिया के बारे में, नो साउंड जोन के बारे में, हॉस्पिटल्स के बारे में क्या क्या लिमिट्स हैं वो बता देता हूं। सो नॉइस पॉल्यूशन रूल्स ऑफ 2000 हैव डिफाइंड द एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ नॉइस इन डिफरेंट जोन्स। तो डिफरेंट जोन्स में, इन डिफरेंट टाइम जोन, डे टाइम एंड नाइट टाइम में, उसमें डिफाइन करा गया है। इन इंडस्ट्रियल एरियाज द परमिसिबल लिमिट इज 75 डेसिबल। डेसिबल मीन्स यूनिट ऑफ साउंड, 10th of a bell।
तो डेसिबल मतलब हो गया बेल का 10th ऑफ जो साउंड होती है वो आपकी डेसिबल होता है। तो 75 डेसिबल आपका डे टाइम के लिए इंडस्ट्रियल आपका एरियाज में, एंड नाइट टाइम के लिए आपका 70 डेसिबल है आपका, क्योंकि इंडस्ट्रीज में आपके कुछ ना कुछ शोर तो होता ही रहेगा, चाहे डे टाइम में है नाइट टाइम में। तो डे टाइम में आपका 75 है आपका, नाइट टाइम में आपका इंडस्ट्रियल एरिया में आपका 70 डेसिबल है। डे टाइम इज डिफाइंड एज द पीरियड फ्रॉम 6 AM टू 10 PM एंड नाइट इज डिफाइंड फ्रॉम आपका 10 PM टू 6 AM। तो ये ध्यान रखना ना कि ये डे टाइम और नाइट टाइम इंडिया में आपका इंप्लीमेंट होता है, ये आपका है। कमर्शियल इंडस्ट्रियल एरिया में 75 और 70 हो गया। कमर्शियल एरियाज में हो गया नॉर्मल आपका कोई आपका मॉल हो गया, आपका एरियाज हो गया, मार्केट हो गया, वहां पे सीलिंग है आपकी डे टाइम के लिए 65 एंड आपका नाइट टाइम के लिए 55 हो गया आपका। रेजिडेंशियल एरियाज में आपका हो गया 55 डेसिबल आपका, एंड आपका नाइट टाइम में आपका हो गया आपका 45 डेसिबल आपका हो गया। In silence zone, that is an area comprising not less than 100 meters around hospitals, educational institution and courts. It is 50 decibel in the night time, daytime and 40 decibel during the night time. तो आप देख सकते हैं इंडस्ट्रियल एरा में आपका होता है 75 और 70 आपका होता है, कमर्शियल एरा में आपका होता है 65 और 55 आता है, रेजिडेंशियल एरा में आपका होता है आपका एरिया में होता है आपका 55 एंड 45 होता है, एंड साइलेंस जोन में ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही साइलेंस करा जाता है, तो उसमें 50 और आपका 40 होता है। तो ये फिर भी आपका WHO के लिमिट से ऊपर ही है आपका, पर क्योंकि इंडिया में शोर होता ही रहता है तो अगेन ये इन्होंने स्टैंडर्ड एक्सेप्ट करा है कि ये आपका है। इंडस्ट्रियल एरिया में आपका है 75-70, कमर्शियल एरिया में आपका 65-55, रेजिडेंशियल एरिया में है 55-45, 10-10 आप कम करते रहते हैं, एंड आपका साइलेंट जोन में आपका साइलेंट जोन के अंदर आपका आता है आपका हॉस्पिटल्स हो गया, एजुकेशन हो गया, इंस्टीट्यूशंस हो गए, एंड आपका कोर्ट्स हो गया आपका। तो वहां पे 50 डेसिबल एंड 40 डेसिबल आपका टाइम लिमिट है आपकी। एंड जो बात लाउड स्पीकर से उठी है तो लाउड स्पीकर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो रूल्स कहते हैं द नॉइस लेवल एट द बाउंड्री ऑफ द पब्लिक प्लेस, नॉइस लेवल एट द बाउंड्री ऑफ द पब्लिक प्लेस वेयर अ लाउड स्पीकर और पब्लिक एड्रेस सिस्टम। तो कोई पब्लिक प्लेस है आपका, कोई इंस्टीट्यूशन है आपका, किसी टाइप का भी कोई इंस्टीट्यूशन हो गया या फिर आपका मॉस्क हो गया, सो वेयर अ लाउड स्पीकर और पब्लिक एड्रेस सिस्टम और एनी अदर नॉइस सोर्सेज बीइंग यूज्ड shall not exceed 10 decibel above the ambient noise standards for the area और the 75 decibel आपका मीन्स आपका लिमिट विच एवर इज लोअर आपका। तो यानी कि अगर रेजिडेंशियल एरिया है आपका और वहां पे आपका कोई मॉस्क है आपकी लोकेटेड है आपका, तो वहां पे अगर आपकी लिमिट है आपकी डे टाइम के अंदर आपकी लिमिट है आपकी 55 है, तो 55 + 10 आपका लिमिट है। साइलेंट जोन में भी है तो आपका तो 50 आपकी लिमिट है आपकी साइलेंट जोन के अंदर बात करें तो 50 आपकी डे टाइम की लिमिट है, तो 50 + 10 हो गया आपका। तो 60 से यानी कि आपकी ऊपर नहीं जानी चाहिए। और इन एनी केस अगर आपका इंडस्ट्रियल एरिया में देखें तो वहां पे वैसे आपकी परमिसेबल लिमिट आपकी 75 है, तो इंडस्ट्रियल एरिया में देखें तो आपके 75 से ऊपर नहीं जाएगा आपका। 75 तो अपर लिमिट है आपकी लाउड स्पीकर्स के लिए, तो 75 से ऊपर नहीं जाएगा, पर उससे कम हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया साइलेंट जोन में आपका हो सकता है कि 50+ आपका हो गया, और साथ में फिर आपका रेजिडेंशियल एरिया में आपका हो गया 55 + 10 हो गया आपका, और आपका कमर्शियल एरिया में आपका हो गया 65 + 10 हो गया, तो आपका हो गया। और नाइट टाइम में तो ये आपका लाउड स्पीकर्स की लिमिट है आपकी। द स्टेट गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड एन एग्जेम्पशन ड्यूरिंग एनी कल्चरल और रिलीजियस फेस्टिव ओकेजन ऑफ अ लिमिटेड ड्यूरेशन नॉट एक्सीडिंग 15 days इन ऑल ड्यूरिंग अ कैलेंडर ईयर। तो अगेन रिलीजियस फेस्टिवल में अगेन वहां पे अगर कोई आपका लग रहा है कि चलो यार हर दिन की बात तो नहीं, पर अगर कोई सिग्निफिकेंट डेज हैं, कोई कल्चरल एक्टिविटी है, रिलीजन है आपका, तो वहां पे अगेन हर कोई अगर सेलिब्रेट कर रहा है तो उस टाइम पे आपका एट मैक्स 15 दिन के लिए आपको एग्जेम्पशन दी जा सकती है। तो ये आपकी लिमिट है। इन अ रिपोर्ट फाइल्ड विद द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल in 2020, the CPCB listed fines for violation of noise pollution norms, and violation of norms regarding the use of loudspeakers public address system can result in seizure of the equipment and a fine of ₹10,000। तो अगेन 2020 में भी आपका एक केस गया था एनजीटी के ऊपर, तो वहां पे सीपीसीबी उसमें इन्वॉल्व था, तो उसमें यही कहा था कि अगर आप लाउड स्पीकर यूज कर रहे हो, अगर आप नॉर्म्स को वायलेट कर रहे हैं, तो आपका जो लाउड स्पीकर है वो सीज करा जाएगा और साथ में उसमें फाइन भी इंपोज करा जाएगा आपका 10,000 रुपए का। तो ये आपका, बट अगेन जो एक्सेप्शन है आपकी, एग्जेम्पशन है आपकी, वो 15 दिन की हो सकती है। और आपका जो स्टैंडर्ड है आपका वो आपका है जो भी उस एरिया का आपका लिमिट है +10 आपका है, बट अगेन शुड बी लेस देन इक्वल टू आपका 75 डेसिबल।
और मैंने आपको ये बता दिया था, तो ये आपका लिमिट है लाउड स्पीकर्स के लिए। 15 दिन की एग्जेम्पशन मिल सकती है आपको ड्यूरिंग एनी आपका रिलीजियस एक्टिविटीज, बट नॉट एवरी डे। और साथ में अगर मैंने आपको ये भी बता दिया था कि आपका लिमिट्स आपकी जो है, आपका एक बार ध्यान रख लें, इंडस्ट्रियल एरिया में, कमर्शियल, रेजिडेंशियल एंड साइलेंट जोन आपका, तो यहां पे हो गया 75। अगर हम इसकी बात करें एक बार, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, रेजिडेंशियल एंड साइलेंट जोन्स आपका। तो अगर हम ये आपका टेबल याद करें आपका, तो इस तरीके से आपका हो सकता है डे टाइम एंड नाइट टाइम आपका हो सकता है। तो इंडस्ट्रियल में आपका 75 हो गया, यहाँ पे 70 हो गया, कमर्शियल एरिया में आपका 65 हो गया, 55 हो गया, रेजिडेंशियल में आपका हो गया 55 एंड 45 हो गया, एंड साइलेंट जोन में आपका हो गया 50 एंड 40 हो गया। तो ये आपका साउंड लिमिट है आपका। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा लेक्चर आपका लाउड स्पीकर्स के ऊपर एंड नॉइज पॉल्यूशन के ऊपर, जो उसके लिमिट्स हैं, लिस्टिंग है उसके बारे में। तो मैंने इसमें काफी सारी आपको डायमेंशन बताई कि नॉइज क्या होती है, WHO के लिमिट्स क्या हैं, इंडिया में क्या लिमिट्स है, क्या रूल्स है, एयर पॉल्यूशन एक्ट ऑफ 1981 रूल्स है 2000 के आपके नॉइज पॉल्यूशन रूल्स, अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 इंडिया में क्या लिमिट्स हैं, डिफरेंट जोन्स की, डिफरेंट टाइम जोन के कंटेक्स्ट में, और मैंने लाउड स्पीकर्स के कंटेक्स्ट में भी जो एग्जेम्पशंस बताई हैं वो भी बताया मैंने आपको। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। इफ यू लाइक दिस लेक्चर, देन डू प्रेस द लाइक बटन, share it with your friends, and subscribe to the channel of AQ Bias. If you have any query, then please feel free to reach out to us via these social media platforms like Facebook, Instagram, Telegram, and YouTube. And this is our mail ID, email@aqbias.com, and this is our contact number 9319058800. If you have any query, then please feel free to reach out to us via these social media platforms or these contact number with respect to any query to this lecture, any other topic of UPSC or any stress related issue. So friends, this is Deepak Singh on behalf of AQ Bias. Bye. Thank you.